वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड। ये मेरा 5वां सीरीज है जिसमें से मैं आप लोगों को बताया हूं कि Node.js और MySQL के साथ में कैसे आप डेटा को ले सकते हैं और डेटा को डिलीट कर सकते हैं, डेटा को कैसे फैच कर सकते हैं, डेटा को कैसे अपडेट कर सकते हैं। वो टोटल चीज मैं इस सीरीज में बताने वाला हूं। तो ये हमारा सीरीज का 5वां सीरीज है जिसमें से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप डेटा को डिलीट कर सकते हैं, कैसे आप अपडेट कर सकते हैं। मैंने तो सबसे पहले जो है मैंने फर्स्ट सीरीज में मैंने बताया कि कैसे डेटा को कनेक्शन कर सकते हैं MySQL और ये Node.js के साथ में, और कैसे आप दूसरे सीरीज में मैंने बताया हूं कि कैसे आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तीसरे सीरीज में मैंने बताया कि डेटा को कैसे जो डिस्प्ले हो रहा है कैसे आप फैच कर सकते हैं, और चौथे सीरीज में मैंने बताया कि कैसे आप ये पार्ट से डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको डिलीट करके दिखाता हूं, देख सकते हैं कि मेरा डिलीट हो गया। कैसे इस पार्ट में डिलीट कर सकते हैं। अब मेरा जो बाकी चीज जो रह गया है मुझे मतलब अपडेट करना, ठीक है, एडिट कैसे कर सकते हैं, वो चीज मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्लियरली बताने वाला हूं। बिल्कुल जो कि घुमा फिरा के नहीं, जो कि बिल्कुल आपके जहन में बैठ जाएगा, उस तरह से मैं कोडिंग करके आप लोगों को लाइव इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज जरूर एक लाइक कर दें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि ये चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मतलब इसमें से हमें पैसा मिलता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम ले चलते हैं आपको सीधा VS कोड में, और मैं बताता हूं कि कैसे आप अपडेट कर सकते हैं। जैसे मैं फिर से आप लोगों को दिखाता हूं, जैसे यहाँ पे टाइप करता हूँ स्मिथ, ये हमारा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। अब नीचे मैं डाल देता हूँ स्मिथ का जो है उसी का मैं डाल लेता हूँ यहाँ पे ईमेल। ठीक है, जैसे मैं इंसर्ट अपडेट डिलीट मैं सब कुछ इसमें से करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। EGS टेम्पलेट के साथ में, इंजन टेम्पलेट के साथ में, एक्सप्रेस टेम्पलेट का जो होता है EGS टेम्पलेट उसके साथ में। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर कुछ भी डालें तो मैंने ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। इसको सबमिट करेंगे हम तो देख सकते हैं कि हमारा स्मिथ ये चीज हमारा आ चुका है। इसको हम अगर डिलीट करना चाहेंगे तो इंस्टेंट हमारा डिलीट हो जाएगा। तो ये कैसे हो रहा है मैं ऑलरेडी चौथे तीसरे दूसरे सीरीज में मैं सब कुछ देख चुका हूँ। सीरीज बाय सीरीज देख सकते हैं, बिल्कुल आप आराम से कर पाएंगे इस तरह से। ठीक है फ्रेंड, तो आज इस वीडियो में हम बताया कि हमको बताना है आप लोगों को कि कैसे आप एडिट कर सकते हैं। तो एडिट करने के लिए चलिए मैं ले चलता हूँ आप लोगों को VS कोड में। VS कोड में मैं आ गया। अब यहाँ पे जो है मुझे दिखाना है आप लोगों को कैसे आप इसमें से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कोड है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कोड को इस कोड को अगर हम इसे कट करते हैं सेव करके, और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो मेरा सेव करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, और यहाँ पे अगर हम दिखाते हैं आप लोगों को तो सारा मेरा डिजाइन वगैरह जो है तो चला जाएगा, क्योंकि ये चीज हमारा है। ठीक है, तो यहाँ से हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यही मेरा कॉल हो रहा है। तो अब यहीं पे हम दिखाएंगे आप लोगों को अब कि मुझे एडिट कैसे करना है। ठीक है, वो चीज हम आप लोगों को बताने वाले, अपडेट कैसे करना है। तो यहाँ पे मेरे जो डिलीट वाला पार्ट अगर आप देख चुके हैं चौथे सीरीज, तो उसके बाद में आपको ये चीज देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे तब ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है अपडेट का जो हमने यहाँ पे ले लिया हूँ, जैसे देख सकते हैं कि इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन मैं शुरू से ही आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरा डिलीट वाला है ये चीज, जैसे ये हमारा एडिट का है। ठीक है, नीचे वाला डिलीट का है, ऊपर वाला एडिट का है। ठीक है, तो एडिट वाला जो यहाँ पे मतलब डिस्प्ले जो हो रहा है हमारा, यहाँ पे हम सेव करके यहाँ पे जो एडिट जो ग्रीन कलर वाला दिख रहा है वो हमारा ये है। ठीक है, ये यहाँ से डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पे टाइप करेंगे, यहाँ पे हम ले लेते हैं सबसे पहले अपडेट। ठीक है, अपडेट कर रहे हैं ना हम, तो अपडेट। ठीक है, अपडेट के बाद में यहाँ के फटाफट से आईडी पास करेंगे इसके साथ में, जो कि हमारा ऑलरेडी नीचे पास है। वही आईडी तो हमें चाहिए, वो चीज जो आईडी डिलीट के लिए, वो आईडी अपडेट के लिए भी चाहिए, तो वो आईडी हम यहाँ पे पास कर दिए। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इतना ही काम है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा आईडी पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि ये नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा नीचे लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में हमारा आईडी आ रहा है। ठीक है, जैसे 37 है, 38 है। ठीक है, तो मुझे 2 आईडी यहाँ पे मिल चुका है। अब यहाँ के बाद में हमको चलना है सर्वर पे। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे सर्वर पे जाने के बाद में यहाँ पे अपना जो है लिखना है हमको क्वेरी, जो कि हमको जो हमारा काम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको यहीं पे ले लेते हैं। यहाँ पे हम लेंगे, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले हम ले लेंगे ऐप डॉट गेट। उसके बाद में हम यहाँ पे ले लेंगे अपना जो हमारा कोड होगा, यहाँ पे वो क्या हमने दिया, ऐप। ठीक है, ये हमारा राउटर है। ठीक है, हम राउटर चलाएंगे यहाँ से ऐप का हमने। उसके बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे कि स्लैश करके एक आईडी भी हम ले लेंगे इसके साथ में। ठीक है, आईडी हम ले लेते हैं। उसके बाद में हम फंक्शन चलाएंगे इसके साथ में फ्रेंड। जैसे हम फंक्शन यहाँ पे चलाएंगे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का। ठीक है, तो रिक्वेस्ट और हमारा रिस्पॉन्स। ठीक है, ये हमारा 2 चीज हो गया। अब यहाँ पे हम एरो फंक्शन चला देते हैं इसके साथ में। तो हमारा क्या होगा कि एरो फंक्शन चलाने के बाद में यहाँ पे अपना जो भी क्वेरी होगा, जो हमारा होगा वो चीज हम यहाँ पे अब करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमको आईडी लेने पकड़ना पड़ेगा। तो आईडी पकड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हम पकड़ लेते हैं, जैसे रिक्वेस्ट का जो है कंसोल भी कर लेते हैं, कंसोल। ठीक है, कंसोल हम कर लेते हैं। कंसोल के बाद में यहाँ पे इसको जो हम आईडी को हम देखेंगे कि हमारा आईडी रिक्वेस्ट के साथ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे डाल देते हैं। उसके बाद ये हमारा पूरा कॉपी हो गया, इसको हम कॉपी और यहाँ पे रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स लिखेंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स। उसके बाद में चेक करेंगे कि हमारा आईडी इसके साथ में मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ऐसे हमने क्लिक कर दिया, सेव कर दिया। उसके बाद में एक बार हमको सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सर्वर हम कैंसिल करके स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद में हम सीरीज लाने वाले हैं MongoDB के साथ में, कैसे आप अपडेट डिलीट कर सकते हैं उस सीरीज को हम लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, npm स्टार्ट। ठीक है, npm स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारा क्या हो रहा है, आईडी यहाँ पे हमको मिल रहा है कंसोल में या नहीं। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से मैंने किया। उसके बाद में हम चले जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद में अब यहाँ पे एडिट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा इस तरह से एरर आ रहा है, लेकिन यहाँ हमको कुछ दे रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहा है। क्यों एरर आ रहा है, ये हमारा जी कंसोल इतना राइट स्ट्रीम 4, ये ऐसे करके यहाँ पे मतलब कंसोल को जो मैंने यहाँ पे अच्छा कंसोल की जगह पे मैंने दोनों लोग
लॉग यहाँ करना था तो मैंने कंसोल हो गया 2 बार, ठीक है। तो इसको फिर हमको एक बार सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा, Ctrl+C npm स्टार्ट, ठीक है। तो हम फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसका क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आईडी मिल जाएगा, फिर मुझे मेरा ईजी हो जाएगा करना, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम बैक आ जाते हैं, बैक के बाद में रिफ्रेश करते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पे मीन्स मेरा अब आईडी मिलना चाहिए क्योंकि आगे बढ़ नहीं रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा आईडी बढ़ चुका है, 37 हो चुका है। फिर एक नीचे अगर हम क्लिक करते हैं एडिट पे तो हमारा 37 आया है, फिर ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे, अच्छा सर्वर लॉक हो गया, ठीक है। तो सर्वर मीन्स आईडी हमको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सर्वर हमारा फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। इससे पहले हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पे आगे अपना काम करते हैं जो हमको करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं db डॉट क्वेरी के साथ में हम लिखेंगे यहाँ पे जो हमको डेटा लेना है, ठीक है। डेटा हमको चाहिए जो वो डेटा हमको यहाँ पे ले लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपना कि अपना हम यहाँ पे लिख लेंगे कि जो हमारा क्वेरी होगा जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो हमारा टेबल होगा, ठीक है। डेटाबेस का जो हमारा टेबल होगा, तो टेबल हमारा क्या है इसके अंदर में नोट टेस्ट है, ठीक है। तो फिर से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेने के बाद में यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, उसके बाद में वेयर आईडी इक्वल टू यहाँ पे हम डॉलर का साइन लेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पे करली ब्रेस, उसके बाद में हम यहाँ पे ये चीज़ जो है ये चीज़ हम इस तरह से आईडी या तो फिर इस तरह से आप करके आईडी कॉल कर सकते हैं या तो डायरेक्टली आप आईडी इस तरह से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ना करके हम ऐसे क्या करेंगे, यहाँ पे उसके बाद में आईडी, उसके बाद में इक्वल टू ये चीज़ हम रख देंगे डॉट आईडी, क्योंकि हमको आईडी यहाँ पे मिल रहा है तो आईडी इससे ले लेंगे। आईडी लेने के बाद में फ्रेंड यहाँ पे हम रख देंगे आईडी को, ठीक है। ये हमारा इतना हो गया। इसके बाद में फिर यहाँ पे हमको चलाना पड़ेगा एरो फंक्शन रिक्वेस्ट ये कॉमा, उसके बाद में हमको रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स। उसके बाद में हम यहाँ पे एरो फंक्शन ले लेते हैं अपना, नीचे फिर जो भी हमको लिखना हो हमको लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कि हम बोलेंगे कि इफ यहाँ पे हम बोलेंगे कि अगर यहाँ पे यहाँ पे होगा हमारा एरर और ठीक है, एरर और रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम क्या बोल सकते हैं इसको, नीचे हमारा इफ एरर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इफ एरर, उसके बाद में थ्रो एरर, ठीक है, थ्रो एरर। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे हम इसको रोकना पड़ेगा, या तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डेटा रेंडर करेंगे। तो रिस करके रेंडर कराएंगे हम कहाँ पे, जो भी हमारा पेज होगा उस जगह पे हम रेंडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल हम इतना में होल्ड करते हैं, उसके बाद हम सेव कर लेते हैं। सेव कर देने के बाद में फ्रेंड एक आपको व्यू के अंदर में एक फाइल बनाना पड़ेगा। एक फाइल हम फटाफट से बना लेते हैं। व्यू के अंदर में क्या होगा, edit.ejs, ठीक है, edit.ejs का फाइल हम कर लेते हैं, बना लेते हैं। यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं है, लेकिन एक फॉर्म जो है हम यहीं पे ले लेंगे कोई भी, जैसे हमारा इंडेक्स के अंदर में जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म को हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हम यहाँ तक कॉपी कर लेंगे, एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम कॉपी करके इस जगह पे रख सकते हैं। बट फटाफट मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, यहाँ पे बॉडी हमारा बंद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बॉडी हमारा बंद हो गया। बंद हो जाने के बाद में अब हमको क्या करना पड़ेगा कि ये फाइल को हम यहाँ से यहाँ रिडायरेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब हम करते हैं इस जगह पे, तो यहाँ पे जब हमारा रेंडर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे हमारा यहाँ पे हम उसका जो है हम ले लेंगे जो एडिट का फाइल बनाए, edit.ejs, ठीक है, edit.ejs। उसके बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आगे यहाँ पे जो है हम इसको कॉमा देके उसके बाद में यहाँ पे हम ले लेंगे जो हमारा डेटा रेंडर करेगा वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं सीधा सिंपल, नहीं यहाँ हम ले लेते हैं यूज़र, ठीक है। यूज़र को हम ले लेते हैं। यूज़र लेने के बाद में फिर हम इसको ऐसे ले लेंगे। उसके बाद में हमको जो डेटा यहाँ पे मिलेगा वो डेटा हम इससे रिस्पॉन्स से हमको डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स से डेटा मिलने के बाद में एरे में जो क्या आएगा, मेरा 0 आएगा, ठीक है। तो हम 0 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 0 में टाइप कर देते हैं इसको 0, ठीक है। मेरा इतना यहाँ हुआ, ठीक है, इस जगह पे मेरा इतना हो गया। अब यहाँ पे हो जाने के बाद में मैं इसको सेव करता हूँ। सेव कर देने के बाद में अब क्या करेंगे, हम चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे चलने के बाद में हमको करना ये पड़ेगा कि इसको इस फॉर्म में हम यहाँ पे अपना लगाएंगे, इसके अंदर में फॉर लूप या तो कुछ मतलब इस तरह से, जैसे एक सेकेंड मैंने इंडेक्स पे क्या लगाया हूँ, यहाँ पे वो कोड को हम यहाँ पे लगाएंगे जो कि इस तरह का हम यहाँ पे कोड लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले आते हैं सीधा कॉपी करके और यहाँ पे हम रख देते हैं इस जगह पे। उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा, मेरा यूज़र, क्या डेटा मिलेगा, हमारा यूज़र, क्योंकि हम यहाँ पे जो हम यूज़र ही पास किए हैं ना रेंडर में हमारा यहाँ पे जो है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यूज़र हमने वेरिएबल जो हम इसको बनाया है वेरिएबल, वो हमारा यूज़र है, ठीक है। तो यूज़र को हम यहाँ पे डिफाइन कर दिए। डिफाइन कर देने के बाद में फॉर ईच में आएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो है हम इसको कहाँ पे क्लोज कर सकते हैं, बटन इसको फॉर्म के ऊपर, और फॉर्म यहाँ मेरा बंद नहीं है, नहीं एक फॉर्म मेरा यहाँ बंद होगा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे फॉर्म बंद हो चुका है। इसके नीचे हम ले लेंगे परसेंटेज, फिर इधर से टैग बंद करेंगे और परसेंटेज हमारा ये हो गया। परसेंटेज हो जाने के बाद में हम यहाँ पे ले लेंगे इसमें करली ब्रेस और ये हमारा बंद होगा, फिर करली ब्रेस, ठीक है। ये तीनों हमारा बंद होगा इसके अंदर में। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा क्या होता है। और इसके साथ में हम एक चीज़ इसमें पास करना पड़ेगा, वैल्यू पास करना पड़ेगा। मेरा वैल्यू में क्या क्या आएगा, उसके बाद फिर एक चीज़ हमको परसेंटेज वाला
करना पड़ेगा जिस तरह से PHP में हम करते हैं। और यहाँ पे हमारा वैल्यू में आएगा, यहाँ पे होगा क्या, वैल्यू में इस जगह पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे डेटा में हमारा क्या क्या दे रहा है वैल्यू के साथ में, तो यहाँ पे डेटा हमारा आ जाएगा। डेटा आ जाने के बाद में आ जाएगा यहाँ पे हमारा, इसे दूरी में थोड़ा रखना पड़ेगा, डेटा डॉट फुल नेम, ठीक है, इसे फुल नेम। उसके बाद में इसी चीज़ को हम कॉपी करते हैं नीचे, फटाफट से हम बता देते हैं आपको, इसी चीज़ से हम नीचे कॉपी करते हैं। कॉपी कर देने के बाद में यहाँ पे हमारा जो है डेटा, उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा हमारा मोबाइल, ठीक है, हाँ मोबाइल नंबर, ठीक है, नीचे हमारा आ जाएगा मोबाइल नंबर। और उसके बाद में फिर नीचे आ जाएगा मेरा ईमेल, या तो फिर नहीं ये आ जाएगा नीचे और ऊपर में चला जाएगा ईमेल, ठीक है, ईमेल आईडी, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से मैंने कर लिया। कर लेने के बाद में मैं इसको सेव करता हूँ। सेव कर देने के बाद में देखता हूँ कि क्या एरर आता है, ठीक है, जितना मुझे करना था मैंने किया। उसके बाद में कंट्रोल वाई, उसके बाद में मैंने कंट्रोल सी, उसके बाद कंट्रोल वाई, तो इसके बाद में npm स्टार्ट, ठीक है, तो npm स्टार्ट को कर लेते हैं। इसको npm स्टार्ट कर लेने के बाद में देखते हैं कि हमारा सर्वर कहाँ तक, मतलब किस जगह पे क्या हो रहा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बैक आ जाते हैं। बैक आ जाने के बाद में कुछ मेरा इस तरह से हो रहा है। इस तरह से होने के बाद में जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एडिट पे, तो हमारा वहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फिर हमारा एरर आना चालू हो गया। क्यों? क्योंकि यूजर इस तरह का जो है मेरा डिफाइन नहीं हुआ है इसके अंदर में, ठीक है। तो ये हमारा यूजर क्यों नहीं डिफाइन हुआ, यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको, इंडेक्स, इसको हम यूज़र यहाँ पे डिफाइन हमारा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? एरर माइस्क्वेल, उसके बाद में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इतना वेयर आईडी रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट, और इसमें इतना रिस्पॉन्स में मेरा इस तरह का आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा हम देखते हैं कि क्या इशू हुआ है। यूजर क्या हुआ इसमें, यूजर डॉट फॉर ईच, क्या हुआ इसका। यूज़र तो ठीक है, यूज़र का डेटा हम ले रहे हैं, यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, और इसका यहाँ पे सब डिफाइन है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अच्छा, ये फॉर लूप में नहीं आएगा फ्रेंड, ये फॉर लूप में नहीं आएगा, ये क्योंकि सिंगल डेटा हम ले रहे हैं ना यहाँ पे, इसीलिए ये फॉर लूप में नहीं, सबको हटाना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए शायद प्रॉब्लम कर रहा है ये। यहाँ पे हमको फॉर लूप की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हमारा डेटा मिल जाएगा इसके साथ में, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है हमारा। तो यहाँ पे हाँ बिल्कुल देखें, ये हमारा जो है आ चुका है डेटा, यहाँ पे डेटा के साथ में डेटा फिलअप होके भी आ गया है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे मैंने फॉर लूप ले रहा था, क्योंकि रिपीट करवा रहा था इसको, लेकिन रिपीट का हमको जरूरत है नहीं, यहाँ तो हमको सिंगल डेटा चाहिए ना। तो यहाँ पे हमारा इस तरह से काम कर रहा है। फिर हम थोड़ा बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद में अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ, यहाँ पे हम टाइप करते हैं आलम, ठीक है, नीचे हम alam@gmail.com, ठीक है, हम इस तरह से टाइप कर देते हैं यहाँ पे, और हम देखते हैं उसका मोबाइल नंबर जो भी होगा इसका, वो मोबाइल नंबर हमको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबमिट करते हैं। सबमिट कर देने के बाद में आलम हमारा आ गया। उसके बाद में ये आलम का हमारा डेटा वो अपडेट जाना चाहिए यहाँ पे। तो देख सकते हैं कि मेरा आलम वो इस तरह से आ चुका है, ठीक है फ्रेंड। तो है ना ऑसम। तो प्लीज इस बात पे एक लाइक जरूर कर दें, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा डेटा हो गया। अब यहाँ पे हमको अपडेट करना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते ये हैं, अब यहाँ पर फटाफट हम फिर चलते हैं सर्वर पे, इसका यहाँ पे हम कोडिंग करते हैं। अब यहाँ पे हमको करना ये पड़ेगा कि वो जब सबमिट करेगा डेटा ना, तो हमको यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे काम कर लेते हैं इसको फटाफट से। इसको हम यहाँ पे कर लेंगे, फिर वही चीज़ ऐप डॉट गेट करके हम लेंगे फिर डेटा को, और यहाँ पे हम दे देंगे एडिट, ठीक है। एडिट हम ले लेते हैं, स्लैश, यहाँ पे आएगा स्लैश आ जाने के बाद में फिर हम यहाँ पे ले लेंगे एडिट, ठीक है। अब यहाँ पे एडिट हम इसमें हाँ एडिट ले लेते हैं। एडिट लेने के बाद में हमको यहाँ पे फिर वो फंक्शन चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे फंक्शन चला लेते हैं, रिस्पॉन्स और ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का, ठीक है। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का हम यहाँ फंक्शन चला लेते हैं। फंक्शन चलाने के बाद में हम इस तरह से कुछ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तब यहाँ पे हमको करना ये है कि वहाँ वो जो डेटा हमारा आएगा वो सारा डेटा को हमको यहाँ पे गेट करना है, लेना है डेटा को, ठीक है। तो हम वो कैसे ले सकते हैं, तो एक हो जाएगा हमारा काम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे हम अगर हम पोस्ट से डेटा लेते हैं तो हमको पोस्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। पोस्ट लिखने के बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बॉडी से हम सारा डेटा लेंगे, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है इसमें सबमिट करने के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को हम कंसोल करके देखते हैं कि कौन कौन सा डेटा हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो हम यहाँ पे ऐसे कर लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कंसोल, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, हमारा कंसोल डॉट लॉग हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन सा डेटा हमारा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सेव कर लेते हैं। इसको सेव करने के बाद फिर हमको यहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे जाने के बाद में अगर हम यहाँ से पोस्ट से डेटा लेते हैं तो यहाँ पे हमको करना पड़ेगा पोस्ट, ठीक है। पोस्ट से लेने के बाद में पोस्ट हमको करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो है हमको एडिट रखना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। तो एडिट रखते हैं इस जगह पे। अब यहाँ पे जब हम सबमिट करेंगे तो ये डेटा हमारा सारा सबमिट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्म का है हमारा डेटा, ये डेटा हमारा सबमिट आ जाना चाहिए। यहाँ पे इस जगह पे हमारा डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं हमारा कुछ डिस्प्ले या फिर क्या एरर आता है, इसको फटाफट से देख लेते हैं। सर्वर को एक बार हम किल करते हैं, फिर उसको स्टार्ट करते हैं npm
स्टार्ट। ठीक है, npm स्टार्ट करके देख लेते हैं कि क्या हमारा यहाँ पे हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो इसको हम सक्सेस हो गया मेरा सर्वर। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे चलने के बाद में मेरा क्या दिखा रहा है ये चीज़ भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, या फिर कुछ भी नहीं दिखा रहा है वो भी चीज़ हम यहाँ पे देख लेंगे इसके साथ में। तो हम इधर करते हैं इसको, यहाँ पे अगर हम अपडेट करते हैं तो हमारा क्या दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि पोस्ट अपडेट एडिट, यहाँ पे तो कुछ भी हमारा आया नहीं। ठीक है, पोस्ट अपडेट एडिट, अरे रिडायरेक्ट तो यहाँ हमने किया ही नहीं इसको, लेकिन रिडायरेक्ट हम कर लेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम रिस डॉट रिडायरेक्ट। ठीक है, रिडायरेक्ट हम कहाँ पे कर देंगे इसको, फिर हम कर देंगे अपना इंडेक्स पेज पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे रिडायरेक्ट कर लेंगे इसको इंडेक्स स्लैश, ये बाहर आ गया, स्लैश इंडेक्स। ठीक है, इसके इसके इस जगह पे हम रिडायरेक्ट करेंगे इसको, लेकिन फिर भी देखते हैं कि हमारा क्या होता है। फिर एक बार सर्वर हमको किल करना पड़ेगा, Ctrl+C npm स्टार्ट। ठीक है फ्रेंड, तो इसको हम फटाफट से देख लेते हैं कि क्या हो रहा है इसके साथ में। तो हमको ये नहीं, npm स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे फिर हम चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमारा क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसको बैक करते हैं, बैक कर देने के बाद में रिफ्रेश एक बार कर लेते हैं हम, और यहाँ पे हम देख लेंगे कि हमारा क्या चीज़ हो रहा है, इसके अंदर में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी भी मेरा सेम ही प्रॉब्लम आ रहा है, अभी भी हमारा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि क्या इशू है, क्यों नहीं पकड़ रहा है ये चीज़। एडिट ठीक है, ठीक है फ्रेंड, एडिट तो ठीक है हमारा, लेकिन नहीं, हमको तो गेट से ही डेटा लेना पड़ेगा। एक सेकेंड, इसमें गेट करके देखते हैं कि हमारा क्या होता है। गेट करके अगर हम लेते हैं इसमें से तो हमारा क्या होता है। ठीक है, तो हम ये चीज़ हम देख लेते हैं थोड़ा, और फिर हमको सर्वर को रन करना पड़ेगा। npm स्टार्ट। सर्वर पे मॉन जो है, नोड मॉन में सर्वर में जो है बार बार स्टार्ट करना पड़ता है, थोड़ा इसमें इसीलिए डिले हो रहा है। तो हम इसको बैक आते हैं, बैक आने के बाद में फिर हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब हमारा यहाँ पे अभी भी पोस्ट दिखा रहा है, इसलिए पोस्ट दिखा रहा है क्योंकि हम यहाँ पे जो है गेट ही हमको करना पड़ेगा। ठीक है, गेट सेव कर देने के बाद में फिर हम बैक आते हैं, बैक आ जाने के बाद में देखते हैं हमारा, हाँ ये तो हमारा रुक गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा डेटा इस तरह से अननोन कॉलम एडिट इन वेयर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एडिट। अच्छा, ये तो एडिट हमारा जा रहा है ना, यहाँ पे हमारा एडिट मिल रहा है इसको। तो ये चीज़ हमको देखना पड़ेगा कि कहाँ से एसक्यूएल में एडिट मिल रहा है इसको। ठीक है, एसक्यूएल में एडिट बोल रहा है कि हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो एसक्यूएल का इसको, ये इसका एसक्यूएल कहाँ से चला गया, कितना एसक्यूएल नॉन एडिट। ठीक है, नॉन एडिट ये मतलब दूसरी जगह का बात कर रहा है शायद यहाँ पे। ये यहाँ हमारा ये अभी भी बॉडी हमारा आया नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कोई बॉडी से नहीं देखते हैं, पैरामीटर से हम पास करके देखेंगे कि कुछ इसके अंदर में आएगा या नहीं। ठीक है, और यहाँ पे हमको एक चीज़ कर लेना पड़ेगा कि यहाँ पे हमको पास करना पड़ेगा ऐसे, और उसके बाद में पास कर देंगे यहाँ पे जो भी हमारा डेटा, मान लो कि ये डेटा हमको लेना है। ठीक है, तो हम गेट करके ये डेटा हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, ये डेटा हम इस तरह से डाल देते हैं, तो शायद हमारा डेटा क्या आएगा वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं इसमें से Ctrl+C Y npm स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट मेरा स्पेलिंग गलत हो गया, npm स्टार्ट npm स्टार्ट, और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या हो रहा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ठीक है, यहाँ पे ठीक होने के बाद में यहाँ पे फिर हम थोड़ा बैक करते हैं इसको। बैक करने के बाद में यहाँ पे फिर इसको सबमिट करते हैं, तो यहाँ पे डेटा हमारा देख सकते हैं कि क्या, लेकिन यहाँ पे हमको डेटा मिला, यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं दिखा रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको। यहाँ पे देखना ये है कि इसके जगह में यहाँ पे हम फॉर्म में कैसे इसको, अभी जो है हमारा ये इस तरह से है, लेकिन यहाँ पे जो है हमको क्या आ रहा है, यहाँ पेज नॉट फाउंड है ना, तो इसका जो है यहाँ पे शायद एक स्लैश हम लगा देते हैं, इसमें स्लैश लगा के देखते हैं। और एक स्लैश लगाने के बाद में यहाँ पे हम, एक स्लैश तो है ही, लेकिन यहाँ पे डेटा जो हमारा आएगा, हम किस तरह से डेटा लेंगे, यहाँ पे ऐसे करके फुल नेम। ठीक है, पैरामीटर पास कर रहे हैं एक डेटा पकड़ने के लिए। ठीक है, तो मैं ऐसे इसको सेव कर देते हैं। सेव कर देने के बाद में अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हो रहा है हमारा। यहाँ पे डेटा ठीक है, यहाँ पे भी बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे एक बार हम सर्वर को रन कर लेते हैं, Ctrl+C Y npm स्टार्ट। ठीक है, npm स्टार्ट कर लेते हैं हम, उसके बाद में देखते हैं कि हमारा कुछ डेटा वगैरह इसमें मिल रहा है अब या नहीं। ठीक है, तो फिर हमारा बैक आ जाते हैं हम, बैक आ जाए रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पे जो है हम एडिट, हाँ अब मेरा काम करना चालू हो गया। बूम गाइज, अब हमारा काम करना चालू हो गया। प्लीज 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 एक लाइक जरूर ठोकें इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा काम करना चालू हो गया है, और यहाँ पे ये हुआ कि देखते हैं कि मेरा डेटा आया कि नहीं। हाँ, फुल नेम राज भी डेटा हमारा आ चुका था इसमें। हमारा अब हमको ये करना है कि इसके फटाफट से जो है हम यहाँ पे एक मतलब ले लेते हैं, फिर स्लैश डालेंगे इसके अंदर में। स्लैश डालने के बाद में हम यहाँ पे ले लेंगे फिर इस तरह से सेमीकोलन, उसके बाद में क्या है हमारा फुल नेम, उसके बाद में मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर हम मेरा है इसकी जगह पर, फिर यहाँ पे हमारा स्लैश लगाएंगे हम, फिर हम यहाँ पे ऐसे करके सेमीकोलन देंगे। फिर यहाँ पे क्या था हमारा ईमेल आईडी। ठीक है, ईमेल आईडी हमने ये भी चीज़ पास किया इसके साथ में। ठीक है, अब ये 3
चीज़ों को हमने पास किया। अब यहाँ पे भी हमको 3 चीज़ पास करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले फुल नेम हो गया, उसके बाद में फिर हम यहाँ पे स्लैश डालेंगे क्योंकि हम गेट करके ले रहे हैं ना, फिर हम यहाँ पे स्लैश डालेंगे, उसके बाद में दे देंगे यहाँ पे ये चीज़ दे देंगे हम मोबाइल नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर हम यहाँ पे दे देते हैं, कहाँ पे, यहाँ मेरा पैरामीटर, हाँ यहाँ पे मोबाइल नंबर हम दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर भी दे दिया। मोबाइल नंबर देने के बाद में एक और पैरामीटर हमको यहाँ पे पास करना पड़ेगा फॉर्म में कि क्या ईमेल का, ठीक है। तो वो तीनों हमारा डेटा वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा तीनों डेटा वहाँ पे हमको मिल जाना चाहिए, ठीक है। हम सेव करते हैं। सेव कर देने के बाद में लेकिन यहाँ पे हमारा ईमेल होगा, ईमेल आईडी, यहाँ पे हमारा हाँ ईमेल आईडी, यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर तो स्मॉल था लेकिन यहाँ स्मॉल, हाँ मोबाइल नंबर, ठीक है। तो इस तरह का हम यहाँ पे कर देते हैं। कर देने के बाद में फ्रेंड अब हम देखते हैं कि इसमें हमारा क्या डेटा आ रहा है, ठीक है। फिर इसको बैक करते हैं। बैक कर देने के बाद में एक बार रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे फिर हम एडिट करते हैं। एडिट में यहाँ पे जो है, अच्छा इस तरह से, अब इस तरह का यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, इस तरह से इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो हमने, यहाँ पे हम फुल नेम ये वगैरह वगैरह, अच्छा ये चीज़ यहाँ पे हमारा किस जगह पे एरर आ रहा है, ये एडिट पेज में, ठीक है। तो यहाँ पे डबल स्लैश लगा है, किसके पास डबल स्लैश लगा है, एडिट हो गया राज, उसके बाद में राज के बाद एक और स्लैश लग गया है इसके साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं एडिट है, एडिट के साथ में हमारा ये मोबाइल नंबर, एडिट के बाद यहाँ पे हमारा डबल स्लैश दिखा रहा है, ठीक है। ईमेल के पास हमको डबल स्लैश क्यों दिखा रहा है ईमेल आईडी में, एक स्लैश ये हो गया, 2 स्लैश इसका हो गया, तीसरा स्लैश ये हो गया, ठीक है। तीसरा स्लैश ये हो गया, इसके वजह से थोड़ा हो रहा है। मैं इसको सही करके मैं फटाक से आपको बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो फ्रेंड फाइनली जो है यहाँ इस पे हमको पोस्ट से ही लेना पड़ेगा, ठीक है। डेटा को हमने पोस्ट से ही हम लोगों को लेना पड़ेगा क्योंकि ये पोस्ट का मतलब टेक्स्ट फील्ड हो गया। ईमेल आईडी जो पोस्ट हम करेंगे वो पोस्ट में ही तो आएगा ना, और गेट तो करके हम नहीं ले सकते यहाँ पे, ठीक है। तो हमको पोस्ट ही करना पड़ेगा। तो पोस्ट, उसके बाद में यहाँ क्या, इस जगह पे हम पोस्ट कर दिए, ठीक है। पोस्ट कर देने के बाद में यहाँ पे जो हम ये सब चीज़ों को हटाना पड़ेगा अब हमको हम हटा देते हैं और यहाँ पे हम करेंगे बॉडी, ठीक है मैम। तो इस जगह पे हम बॉडी कर दिए। बॉडी कर देने के बाद में हमको, और यहाँ पे भी हमको चेंज करना पड़ेगा, फॉर्म की जगह में पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पोस्ट फटाफट से पोस्ट कर देते हैं। और जो है एक्शन में हमको एडिट रखना पड़ेगा, ठीक है। एक्शन में हम एडिट कर देते हैं, ठीक है। तो एक्शन में हम एडिट कर लेते हैं। उसके बाद में और क्या चीज़ हमको चेंज करना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए फिलहाल अब हम इसको सर्वर को स्टार्ट करते हैं। ये Ctrl+C/Y/NPM स्टार्ट, ठीक है फ्रेंड। तो हम इस तरह से स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट कर लेने के बाद में हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। सर्वर स्टार्ट हो जाने के बाद हम चलते हैं, फिर देखते हैं टेस्ट करके कि क्या होता है हमारा कुछ, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा काम हो चुका है। काम होने के बाद में यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा डेटा भी जो है ऑब्जेक्ट नल प्रॉपर्टी, ये हमारा डेटा भी आ चुका है, ठीक है। अब इस जगह पे तो यहाँ पे बॉडी से हम डेटा को ले सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको करना ये पड़ेगा फटाफट से, यहाँ पे हम क्वेरी को हम लिख लेते हैं, ठीक है। इस जगह पे जो हमारा क्वेरी चलेगा इसमें से अपडेट करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल मैंने अपडेट का क्वेरी ले लिया हूँ, ठीक है। उसके बाद में हमको यहाँ पे वही क्वेरी चलाना पड़ेगा, db डॉट क्वेरी, ठीक है। db डॉट क्वेरी, इसके अंदर में हम ले लेंगे अपना जो मेरा एसक्यूएल है, वो एसक्यूएल को हम ले लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद में हम आगे ले लेंगे अपना ये जो वैल्यू, जो डेटा यहाँ पे हमको रिक्वेस्ट में दे रहा है, नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस का जो यहाँ पे है ना हमारा, जैसे हमारा नेम का हो गया, नेम का जो ये नेम है हमारा, ईमेल और नेम और मोबाइल नंबर, वो सब चीज़ यहाँ पे हम ले लिए, ठीक है। रिक्वेस्ट में डेटा जो आता है उसको हम ले लिए। ले लेने के बाद में अब यहाँ पे हम अपना डेटाबेस डाल दिए। डेटाबेस डाल देने के बाद में यहाँ पे हमको फिर अपना डेटा का जो डेटा है वो हमको देखना पड़ेगा डेटाबेस में, नेम क्या क्या है। तो यहाँ पे हमारा फुल नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पहले फुल नेम, ठीक है, यहाँ फुल नेम हम ले लेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसको हम क्वेश्चन मार्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क करते हैं और यहाँ पे फिर हम ऐसे लेंगे, ठीक है। इसको फुल नेम में जो हमारा फुल नेम है वो आएगा। इसके बाद में हमारा जो यहाँ पे ये जो है क्या है मेरा ईमेल, इसमें है हमारा मोबाइल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर हम इस तरह से क्वेश्चन मार्क से हम लेंगे यहाँ पे ऐसे, डबल मैंने कॉपी कर दिया इसको, ऐसे हम ले लेंगे। यहाँ पे हम फिर कर देंगे इसमें क्या है ये ईमेल आईडी फटाफट से हम कर लेते हैं। उसके बाद में एड्रेस यहाँ पे जो है होगा हमारा वेयर आईडी, ठीक है, वेयर आईडी। और यहाँ पे हम ले लेंगे फिर आईडी, ठीक है। यहाँ पे हम आईडी ले लेंगे अपना जो आईडी आएगा हमारा, लेकिन अभी फिलहाल तो कोई आईडी हमारा आ ही नहीं रहा है। तो हम आईडी लेने के लिए हम क्या करेंगे, आईडी लेने के लिए हमको फटाफट से यहाँ पे आ जाना पड़ेगा। आ जाने के बाद में यहाँ पे हम एक इनपुट फील्ड बनाएंगे जिसको हम हिडन से लेंगे आईडी को, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं और यहाँ पे आईडी जो है यूज़र आईडी यहाँ पे हम चेंज कर देंगे। आईडी को चेंज कर देने के बाद में हम यहाँ पे ले लेंगे सिर्फ हम यहाँ पे ले लेंगे यूज़र
आईडी नेम, ठीक है, नेम में ले लेंगे हम यूजर आईडी। नेम आईडी लेने के बाद में अब हमको यहाँ पे टेक्स्ट की जगह पे कर देना पड़ेगा हिडन, ठीक है, टेक्स्ट की जगह पे हिडन कर देते हैं। हिडन कर देने के बाद में इसको सेव करते हैं। सेव कर देने के बाद में फ्रेंड हम जो है यहाँ पे भी हमको नेम चेंज कर देना है, कर देते हैं। अब यहाँ पे जो है हम इसको पकड़ लेंगे यहाँ से यूजर नेम से, ठीक है। यहाँ पे हमको एक और चीज़ लेना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे हम चेंज कर देंगे यूजर आईडी, ठीक है, हम यूजर आईडी कर देते हैं। और वो यूजर आईडी को हमको अब यहाँ पे जो है हम एक इंडिविजुअल हमको यहाँ पे नहीं रख के ये हमको आईडी अलग से लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ये रखेंगे आईडी को, ठीक है। तो यहाँ पे हमको रखने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से हम कर सकते हैं इसको यहाँ जो है कोड को हटा, इसको हम रखते हैं। रखने के बाद में अब हमारा क्या होता है इसमें फटाफट से हम देख लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो है क्वेरी को मैंने यहाँ ले लिया। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे कर देना पड़ेगा हमको ये चीज़, और यहाँ पे आईडी हमको यहीं से पास कर देना पड़ेगा, इसको अलग से नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इतना स्मार्ट है ये पकड़ लेता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको हटाते हैं। हटा देने के बाद में अब जो है हमको यहाँ पे ये वैल्यू जो है कॉपी यहाँ पे हमको पास करना पड़ेगा, और ये पूरा कॉपी हो रहा है, इतना ही कॉपी चाहिए, और यहाँ पे हमको डालना है, ठीक है, और कोमा उसके बाद में ये जो हमारा होगा अब यहाँ पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं, ये मेरा सेव हो गया। सेव हो जाने के बाद में अब यहाँ पे सर्वर को हम स्टार्ट करते हैं, कैंसिल npm स्टार्ट, ठीक है, npm स्टार्ट कर लेते हैं हम थोड़ा सा। ये हमारा npm स्टार्ट हो चुका है। अब चलिए देखते हैं कि क्या हमारा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मानो कि हमने राज को एडिट करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा राज है राजकुमार मैं कर देता हूँ। उसके बाद में ईमेल एड्रेस में ZZ कर XX कर देता हूँ, और इसके अंदर में कुछ अलग ही चीज़ कर देता हूँ, तो एडिट, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एडिट सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। तो राजकुमार इतना नंबर और rajxx@gmail.com इस तरह से, तो इस तरह से आप बिल्कुल कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा यही था कुछ इस सीरीज में बताना कि कैसे आप अपडेट कर सकते हैं। डिलीट को मैंने बताया कि आपने जो है इसके नेक्स्ट सीरीज में जो चौथा सीरीज में आप जो है इसके देख सकते हैं कि कैसे आप हमने डिलीट किया है। तीसरे सीरीज में आप ये देख सकते हैं कि कैसे डेटा को डिस्प्ले कराया है। दूसरे सीरीज में आप ये देख सकते हैं कि कैसे डेटा हम इंसर्ट कराए हैं। और फर्स्ट सीरीज में आप ये देख सकते हैं कि कैसे आप जो है MySQL और ये Node.js को कैसे हम कनेक्शन करके और EGX फाइल के साथ में कंबाइन करके और मैं डिस्प्ले कराया हूं ये डेटा को, ठीक है। तो यही सब चीज कुछ था हमको आज इस वीडियो में बताना। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल हुआ होगा और अच्छा लगा होगा, ठीक है फ्रेंड। तो नेक्स्ट जो मेरा सीरीज चलने वाला है वो नोड ये MongoDB के साथ में, और मैं इसमें से HTML में वो भी इंसर्ट अपडेट डिलीट करके मैं उसमें भी सीरीज बना के मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो प्लीज हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, ठीक है फ्रेंड। तो बस फ्रेंड यही कुछ था हमको आज इस वीडियो में बताना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे नेक्स्ट वाला जो वीडियो है प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, तब जाके आपको बेटर समझ में आएगा कि कैसे कैसे हमने ये चीज किया है। मैं थोड़ा सा और भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे आप इंसर्ट भी करेंगे कुछ भी तो आप इंसर्ट भी कर सकते हैं, इंस्टेंट सारा कुछ होगा हमारा यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से आप इंस्टेंट वाला चीज आप यहाँ पे कर लें। देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे होने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको हम इस पार्ट को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी हो गया, और यहाँ पे अगर हम इसको एडिट करना चाहते हैं तो हमारा यहाँ पे एडिट भी होगा, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से हमारा एडिट भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एडिट भी हो गया। तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।